हेलो डियर स्टूडेंट, आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन 3a प्लस 4b इक्वल टू 15। ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 11th स्टैंडर्ड का मानता हूँ और ये क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड मान लेता हूँ कि सर्किल का ही क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू कंडीशन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप ये कह दो कि इसकी मिनिमम वैल्यू m हो जाएगी। यहाँ से आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। याद कीजिए, कोई फार्मूला आपके पास, ये आपके पास फार्मूला अगर आप याद करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ये बन रहा है। मीन्स सर्किल बन रही है। यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो सर्किल बन रही है। तो सर्किल पे ऐसे बन गया आपके पास। यहाँ पर हम लोग अगर सर्किल बनाएं तो ये सर्किल ओरिजिन पे ही बनती है, ऐसे बन जाती है ओरिजिन पर सर्किल। इस तरीके सर्किल बन गई। ये हमारे पास एक्सेज अगर बात की जाए तो ये एक्स एक्सेज हो गया, ये वाई एक्सेज हो गया। और यहाँ पर देखिए, एम स्क्वायर क्या होता है, रेडियस होता है। तो एम स्क्वायर अगर हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो आप इसको रेडियस कहते हो। अच्छा, दूसरा ये है 3a प्लस 4b इक्वल टू 15 गिवन है। यहाँ पर 3a प्लस 4b 15। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं a को x कह दूँ, सपोज डेट a को x कह दिया जाए, तो ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 बन रहा है। अब तो आपको दिख गया होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर हो गया। ये शायद अब दोनों आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगा होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो ये टच करना चाहिए। यानी यहाँ पर जो ये वैल्यू है, अगर मैं ऐसे देखूँ तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 गिवन है। दैट इज x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 15 अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये x अपॉन a ये लाइन आपके पास हो गई। तो लाइन का इक्वेशन, ये लाइन ऐसे आपके पास पॉजिटिव एक्सिस पर कट करेगी। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम x के फॉर्म में क्यों लिखें, हम तो ए बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए बी के फॉर्म में लिख लेते हैं 3a प्लस 4b इक्वल टू 15, ऐसे लिख लेते हैं। तो अब हमें एक्स वाई नहीं चाहिए, हम उसको हटा देते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए ही बताया था। तो इस तरीके से मैंने क्या देखा कि हमारे पास जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आ गया। लेकिन यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लेंथ ये हो जाएगी। परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी, m हो जाएगा। तो m इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो देखो, याद कर लो कि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर ड्रा किया जाता है। तो आप यही लिखते हो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख देते हो। तो यही मुझे लिखना भी है यहाँ पर। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी पूरा इक्वेशन हो जाएगा। एक्स वाई क्या होता है, यहाँ x1 y1 ये पॉइंट होता है। पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन होगा 0,0, यहाँ पर 0,0 होगा इस लाइन पर परपेंडिकुलर। तो 3a की वैल्यू 0 प्लस 4b की वैल्यू 0 प्लस 15, सॉरी -15 यहाँ पर हो जाएगा। राइट हैंड साइड गिवन था तो -15 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन उसके कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ए का स्क्वायर 3 ए का मल्टीपल 3, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का मल्टीपल 4 का स्क्वायर 16। और ये मॉड में ही होता है आपके पास, यानी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो -15 अपॉन ये 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा, इक्वल टू 5 3 जा 15। यानी मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 3 होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यही आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।